लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हापुड़ के डीपीएस प्ले स्कूल ने गाजियाबाद में एक बड़ी प्रतियोगिता में अपनी जीत का परचम लहराया है, जहां पर 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 कांस्य पदक हापुड़ के लिए जीत कर लाए हैं। हापुड़ का नाम रोशन किया है इन सभी छोटे छोटे बच्चों ने और डीपीएस प्ले का नाम तो रोशन किया ही किया है, साथ ही साथ जनपद हापुड़ का भी नाम रोशन किया है। मैम से जानेंगे, मैम ये किस तरह की प्रतियोगिता थी जिसमें बच्चों ने जीत हासिल की है? सर, ये इंटर स्कूल कंपटीशन था, स्पोर्ट्स फेस्ट था जो गाजियाबाद में डीपीएस स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें काफ़ी स्कूल्स दिल्ली के, गाजियाबाद के प्लस हापुड़ के थे। उसमें अप्रॉक्स 20 to 25 स्कूल्स वर देयर, जिसमें अराउंड 400 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। उसमें जिसमें से हमारे 30 पार्टिसिपेंट्स थे जो सिलेक्टेड वंस थे। और ये प्रतियोगिता मतलब ये ऐसा पहली बार था, ये फर्स्ट टाइम था हमारे स्कूल के लिए। देखिए, स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स हम हमेशा लेते आए हैं, एकेडमिक हो चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, लेकिन दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमारे स्कूल को ऐसा मौका मिला कि वो दूसरे स्कूल्स के साथ कम्पीट कर सके। एंड इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि जहाँ हमारे बच्चे इसमें मेडल्स जीत कर आए। तो कितनी बड़ी प्रतियोगिता थी और कितने बच्चे थे ये तो आपने जान ही लिया है। मैम, किस तरह से हमारे 30 बच्चे जो स्कूल के इस प्रतियोगिता में अव्वल आए हैं, तो लगभग कितने बच्चे थे इस प्रतियोगिता में जहां पर 30 बच्चे हमारे डीपीएस प्ले स्कूल के आए हैं? कम से कम 400 से भी ज़्यादा बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा था, और उसमें हमारे बच्चे जो हैं ये जीत कर आए हैं। तो कितने पदक हैं टोटल? जो 8 बताए जा रहे हैं, कौन कौन से पदक हैं? 10 हैं हमारे। 10 पदक हैं। तो किस तरह से तैयारी हुई होंगी, किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर करा होगा, यहाँ पर मैम से जानेंगे। मैम, बड़ी प्रतियोगिता थी, किस तरह से बच्चों को आपने तैयार किया जहाँ पर हमारे हापुड़ का नाम रोशन किया है आपके डीपीएस प्ले स्कूल के बच्चों ने और 30 बच्चे सिलेक्ट होकर अव्वल आए हैं? सर, ये तो हमारे लिए एक इतना गर्व का विषय है कि आप ये देखिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो डेली बेसिस पे रेसेस करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, और हम बच्चों को हर फील्ड में ये चाहते हैं, चाहे हमारे बच्चे छोटे हैं या हमारा स्कूल छोटे बच्चों का है। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी, एकदम से सब लोग बड़े घबराए कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन इन बच्चों ने अपनी प्रतिभा को इतना आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को इतना एक्सप्लोर किया कि ये बच्चे सर ने सेलेक्ट किए। जितेंद्र सर इतने स्कूल्स में स्पोर्ट्स लेते हैं और उन्होंने ये कहा, मैम ये टीम के बच्चे अलग हैं, ये टीम के बच्चे बिल्कुल स्पेशल हैं। आप ये देखिए, 2 डेज की हमारी प्रिपरेशन में हमारे 30 बच्चों ने वहाँ पर अपना परचम फहराया, और उसके बाद हमारे 10 बच्चों को अलग अलग तरीके के मेडल्स मिले, और ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट तो सभी बच्चों को मिला। सच में इतना गर्व का विषय, इतना सारा क्रेडिट प्रिंसिपल मैम को जाता है। हमारी प्रिंसिपल मैम कभी नहीं घबराती हैं, वो हमेशा यही कहती हैं, सब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पेरेंट्स का कोऑपरेशन, टीचर्स की मदद और प्रिंसिपल मैम का मोटिवेशन, ओवरऑल फैंटास्टिक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पूजा अग्रवाल प्रिंसिपल भी हैं। मैम, जिस तरह से 400 बच्चे किसी कंपटीशन में हो और किसी एक स्कूल के, जैसे कि आपके डीपीएस प्ले स्कूल के 30 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और उनको मेडल्स भी मिले हैं, तो क्या लग रहा है कि आपकी मेहनत कितनी सफल हो रही है? सर, ये तो खुद ही दिखा रहा है सारा ये सब कुछ का आज का प्राइज सेरेमनी की पूरी ही मेहनत सफल हो रही है। और एक चीज़ की मैं जानकारी इसमें ऐड करना चाहूँगी, दिस वाज नॉट अ हार्ड वर्क फॉर ओनली 2 days, दैट वाज समथिंग प्लस इन एडिशन टू द हार्ड वर्क वी यूज्ड टू डू इन डेली रूटीन। हमारे यहाँ ताइक्वांडो, स्पोर्ट्स, स्केटिंग की डेली रूटीन में जिस दिन से ये स्कूल खुला है तब से ही प्रैक्टिस होती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमें थोड़ा डाउटफुल था कि 700 लोगों के पार्टिसिपेशन में हमारे बच्चे कहीं स्टैंड करेंगे या नहीं, बट रियली इट्स अ हैट्स ऑफ टू द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल द पेरेंट्स दैट दे कोऑपरेटेड विद अस। अगर वो कोऑपरेट करके ये इनिशिएटिव नहीं लेते कि हाँ बच्चों को भेजना है, उनकी येस नहीं होती, तो कितने प्रोग्राम्स सर ऐसे होते हैं कि हम डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर हमें उधर से प्लस नहीं मिलता तो वो वहीं डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इसमें मैं पेरेंट्स का ही सहयोग कहूँगी, लास्ट मोमेंट तक पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया। ऑल्दो मैं एक ये बात भी कहूँगी, और भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं सर, लेकिन जो एक बीच में कोरोना की लहर आई थी उस वजह से कुछ बच्चे नहीं गए, लेकिन जितने गए हैं रियली आई एम प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। और मैं एक चीज़ और जानकारी में डाल दूँ कि ऐसे स्कूल्स थे जिनके बच्चे भी बहुत पार्टिसिपेंट्स थे, फिर भी हमने तो फिर भी 10 मेडल्स लिए हैं, उनके तो शायद 2,
3, तो वहाँ हमें बहुत ही गर्व का अनुभव महसूस हो रहा है। रियली इट्स अ प्राउड। तो जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने बताया है कि 2 दिन की तैयारी थी और महेंद्र दिखाइए ये छोटे छोटे बच्चे वही हैं जो 2 दिन की तैयारी में जनपद हापुड़ के लिए 10 पदक लेके आ चुके हैं, जिसमें 3 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 कांस्य पदक हैं। तो इन छोटे छोटे बच्चों की 2 दिन की तैयारी में जनपद हापुड़ का नाम तो रोशन हुआ ही है, साथ ही साथ ये भी दर्शाया जाता है कि प्रिंसिपल डीपीएस प्ले स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर्स बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना मेहनत कर रही हैं, जो कि करीब 700 बच्चों के इस प्रतियोगिता में देखे गए हैं और 700 बच्चों में 30 डीपीएस प्ले स्कूल के बच्चे चूज होते हैं और जनपद हापुड़ के लिए 10 पदक लेके आते हैं। जिन बच्चों को तैयार किया है इस प्रतियोगिता के लिए कोच सर भी हैं। सर, किस तरह से तैयारियां की गई? जैसे कि प्रिंसिपल मैम ने बताया था कि 2 दिन में ही सब कुछ हो पाया है। हाँ मैम, हाँ सर सही कह रहे हैं, मैम भी सही बोल रही थी कि बच्चों को तैयार करना बड़ा टफ होता है 2 दिन में, ये तो है। फिर मैं ले गया फिर भी बच्चों को, उन्होंने अच्छा किया। फिर भी किस तरह से तैयारियां कराई? तैयारियाँ तो देखो जैसे होती है अपनी रेस की जो भी होती है, बस वही कराई थी। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इस चीज़ के लिए प्रिंसिपल मैम को सबसे ज़्यादा इसका श्रेय दूंगी, क्योंकि सर जब ये मैम ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कनिका मैम कंपटीशन है, आई वॉज द वन जो मैंने मैम को बिल्कुल मना कर दिया था कि नो मैम, आवर चिल्ड्रन आर टू यंग फॉर दिस, नहीं कर पाएंगे। बट शी इज़ ऑलवेज ए मोटिवेशनल मतलब कैंडिडेट फॉर आवर स्कूल, कि जो हमेशा मोटिवेट करती हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। और सेकंड क्रेडिट मैं दूंगी हमारे जितेंद्र सर को, जिन्होंने हमारे बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उन्होंने बच्चों को इतना कैपेबल बनाया। ऑल्दो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है रनिंग के लिए, हम बच्चों को बाहर भी लेकर गए हैं रनिंग के लिए, बच्चों के पैर सूज गए, सब कुछ थोड़ा सा हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। बट सर ने ऐसा इन लोगों को ट्रेन किया कि दे वर able to achieve the goals. Thank you so much. बहुत बड़ी बात है जिसमें सभी अभिभावक खुश हो रहे हैं और डीपीएस प्ले स्कूल की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।